नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें 9 दिसंबर यानी कि बीते कल पशुपति पारस मोतिहारी पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने बड़ी बैठक की और इस बड़ी बैठक में बड़ी बातें खुलकर सामने आई जो कई बातों पर मुहर लगा रही है। साथ ही साथ चौंकाने वाला ये बयान रहा है, यानी सब बातों को पशुपति पारस ने इस बड़ी बैठक में हर किसी को झटका दे दिया। चाहे बात की जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, एनडीए के तमाम नेताओं की, या फिर बड़ा बाबू यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी सरकार की। जी हां, पशुपति पारस इस वक्त हर किसी को अपने काफी सरल भाव से जवाब देते गए और ये सारा कुछ मोतिहारी के इस बड़ी बैठक में हुई है। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सितेश जी भी मौजूद हैं। सितेश जी, पशुपति पारस 9 दिसंबर यानी बीते कल मोतिहारी पहुंचे, बड़ी बैठक की आयोजन हुआ और इस बैठक में उन्होंने बड़े दाव किए, उन्होंने ये तक बातें कह दी। लगातार देखा जाए चर्चाएं बने थे, एनडीए एनडीए एनडीए, यानी चिराग पासवान भी एनडीए में है, पशुपति पारस भी एनडीए में है और बातें ये खुलकर सामने आ रही थी कि एनडीए में पशुपति के रहने पर क्या एनडीए पशुपति पारस को चुनेगा या मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग को चुनेगा। इस पर पशुपति पारस का एक बड़ा बयान आया है कि एनडीए ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। ये बयान पशुपति पारस का काफी चौंकाने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से पशुपति पारस ने कल मोतिहारी में बयान दिया है कि एनडीए के साथ हम एक सच्चे सिपाही की तरह खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, ये जो कि बिहार उपचुनाव में देखा गया, साफ तौर पे देखा गया। जो लगातार उनको उम्मीद थी कि एनडीए की तरफ से उन्हें सीट ऑफर किया जाएगा, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसके बावजूद ये परिणाम सामने आया कि उसके बाद से पशुपति पारस अपनी जो कड़िया कमजोर थी उसको लगातार मजबूत किए, जिसके बाद उन्होंने पूरे बिहार विधानसभा यानी 243 सीटों पर ताल ठोकते हुए ये कह दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये भी एक बयान उनका सामने है कि उन्होंने कहा कि जो पार्टी मुझे अच्छी सीट देगी और अच्छा जगह देगी, मनचाही सीट देगी, उसके साथ हम लड़ेंगे। तो एक आपको बता दूं कि उनकी एक और भी बयान है जो सुर्खियां आजकल जोरों शोरों से बटोर रही है। उन्होंने कहा है कि जहां चिराग रहेंगे वहां हम नहीं लड़ेंगे। तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि एनडीए या तो उन्हें पहले दरकिनार की इस चीज से उन्हें नाराजगी है जी। इसके अलावा उनकी जो घर की राजनीति है अब बिहार की राजनीति बन गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, और ये पशुपति पारस और रामविलास पासवान दोनों भाई रहे, लेकिन वो रामविलास पासवान के रहने के बाद उनकी पूरी कमान जो है वो चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है अब घर की लड़ाई बिहार में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो लड़ाई घर वाली थी वो राजनीतिक लड़ाई हो गई है, क्योंकि चिराग अलग दाव ठोक रहे हैं और पशुपति पारस अलग दाव ठोक रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी पार्टी को होगा तो वो एनडीए को होगा, क्योंकि एनडीए के शुरू से ही हिस्सा रहे और ज्यादातर की बात है कि ये भी अपना दाव ठोकते थे। और एनडीए को नुकसान होने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि चिराग पासवान को अभी मोदी का हनुमान कहा जा रहा है और पासवान समाज से आते हैं, और पशुपति पारस लगातार जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना स्थापना दिवस भी अपने पैतृक आवास पे मनाया और साथ ही उन्होंने चौकीदार दफादार वाले मामले को लेकर कंधे से कंधे मिलाने तक की बात कही। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जितनी मजबूती जगह थी उस स्थान को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इससे जोरदार नुकसान एनडीए को होगा। एक और बात हो सकती है कि देख लीजिए, एनडीए की बातें आपने बताई, अंदर खाने जो भी बातें होती है, अब सितेश जी ने एक एक कर बातों को साफ किया, लेकिन इस भी सबसे बड़ा सवाल पशुपति पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए अगर साथ देगी, यानी उनके मन चाहे सीट पर उनके उम्मीदवारों को उतारने का भरोसा देगी, तो वो एनडीए के साथ अपना विश्वास बरकरार रखेंगे। लेकिन जहां एनडीए इस बार खेली तो पशुपति पारस अकेले चुनाव में मैदान में उतरेंगे। इस बीच उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है कि हर कुछ मंजूर है, लेकिन चिराग के साथ गठबंधन कतई हमको इस पर मंजूर नहीं है। इस पर कहा जाए पशुपति पारस का ये बड़ा बयान काफी चौंकाने वाला है। तो प्रिया, देखिए आपने ये जो बात कही ना कि हमें सब कुछ मंजूर है लेकिन चिराग के साथ गठबंधन हमें मंजूर नहीं है, तो इससे साफ तौर पे जाहिर ये होता है कि एनडीए के लिए खुले मन से चुनौती है कि या तो वो चिराग को स्वीकार करे या फिर पशुपति पारस को स्वीकार करे,
क्योंकि अगर इन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, अगर चिराग एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि एनडीए को भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। पासवान समाज से ये भी हैं पशुपति पारस, और पासवान समाज से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं। तो वोट तो कटेगा तो चिराग पासवान का ही कटेगा और पासवान समाज के ही कटेंगे, और एनडीए को बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। और दूसरी तरफ ये भी राजनीति देखी जा रही है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एनडीए का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आखिर ये किसका हिस्सा बनेंगे? या विपक्ष में जो बचे आरजेडी है, कांग्रेस है, यानी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। जब इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो यानी फिर से भी और ज्यादा नुकसान होगा। जी, एक और सबसे बड़ी बात हो जाती है, अभी तो ये जो चिराग को कतई मजबूर नहीं, ऐसी बड़ी बातें बोल दी है कि उन्हें स्वीकारेंगे नहीं, ये तो कई बात हो गई। लेकिन इसके बाद से आपको बता दें 1983 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक पार्टी का गठन किया था। पार्टी के गठन में मतलब सेना का गठन था वो, साफ तौर पर देखा जाए तो, जिसमें दलितों को अन्याय होने से बचाया जाए, दलितों को न्याय दिलाने की ये पहल शुरू हुई थी। इस बीच अब पशुपति पारस ये बड़ा दांव खेल रहे हैं कि 2025 में इसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से वो एक गठन बनाएंगे और इस गठन के तहत हर दलित के मुद्दे को उठाया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए खुद पशुपति पारस उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, आपने जो बात कही कि 1983 में एक दलित सेना का गठन किया गया था रामविलास पासवान के द्वारा, ये बात सही है। जिसका अभी देखिए 2025 विधानसभा से पहले जो कह रहे हैं पशुपति पारस, उस पे कहीं ना कहीं वो खरा भी उतरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चौकीदार दफादार मामले को इससे जोड़ा जाए तो बिल्कुल उस पर सही बैठता है। सही बात है, बिल्कुल। चौकीदार दफादार मामले पर चिराग पासवान से भी पासवान समाज के लोगों ने गुहार लगाई। एनडीए में सरकार है उनकी, इसके साथ बिहार के साथ साथ केंद्र में भी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक अगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला आश्वासन के सिवाय, तो अगर पशुपति पारस इस चीज को लेकर उतर रहे हैं तो यानी दलित सेना के साथ में उनका कंधा से कंधा मिलाने वाली बात तो हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ये भी देखा जाए सितेश जी कि जिस तरह से पशुपति पारस ये बड़ी बात कह रहे हैं कि गठन करेंगे इसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से, अब वो हर एक दलितों को न्याय दिलाएंगे, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा अन्याय किया जा रहा है दलितों के साथ, उस पर अब फूकेंगे बेंगा। इस तरह से साफ तौर पे जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस का बड़ा बयान है, बिल्कुल जी हाँ, आपने सही जवाब दिया। जिस तरह से पशुपति पारस का ये बड़ा बयान सामने आया है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं पशुपति पारस। बिल्कुल, देखिए, ये आपने एक अच्छी बात कही कि बिगुल फूकेंगे। उन्होंने बिगुल ऑलरेडी फूक दिया है। अब जब इसी बात से साफ जाहिर होता है कि चिराग के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यानी एनडीए को यहाँ दो टूक बात करनी नहीं होगी, एक जवाब देना होगा कि या तो पशुपति पारस के साथ है या फिर चिराग के साथ है। और ये चिराग को लेकर आपको और अहम बात बता दूं, चिराग को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं। दूसरी बात, अगर खुले मन से 243 सीटों पर लड़ने की बात कह दी है तो यानी पासवान समाज के लिए एक खुले मन से एक मंच प्रदान किया जा रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है कि आइए हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं आपकी स्वागत है, जो हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और दलित को हम एक अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं कि वो अपने हक की बात करें और अपनी न्याय की बात करें। ये साफ तौर पे देखिए कि जहां हमारे चौकीदार दफादार भाई काफी ज्यादा परेशान थे चीजों को लेकर के कि कोई भी नेता उनके साथ नहीं है, अब पशुपति पारस काफी साथ निभा रहे हैं, क्योंकि ये चौकीदार दफादार के लिए सबसे बड़ी खबर है एक न्यूज 24 की तरफ से कि पशुपति पारस ये बड़ा जो ऐलान किए कि दलितों को अब न्याय दिलाने के लिए वो मौजूद रहेंगे। ये हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से मोतिहारी में उनका भव्य स्वागत किया गया, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिहार विधानसभा को प्रभावित करेंगी और चिराग पे ये असरदार होंगी। क्योंकि देखिए, अगर जगह जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा रखेंगे और दलितों की जब खासकर बात करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे ही। तो कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे चिराग पासवान के जाने जाते थे कि दलित समाज के लिए वो बड़े चेहरे हैं, तो उस चेहरे को कहीं ना कहीं दबाने का काम और दबने का काम हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, इस बीच पशुपति पारस बड़े दांव खेलते नजर आ रहे हैं। अब चौकीदार से लेकर के हर एक दलित के अन्याय होने पर वो सबसे बड़े रोकथाम बनेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। साथ तौर पे देखा जाए तो पशुपति पारस ये भी तक दावा कर रहे हैं कि हर कुछ मंजूर है, लेकिन चिराग के साथ कतई गठबंधन नहीं करेंगे, यानी पशुपति पारस पार्टी के साथ ना मिलकर
हो सकता है कि अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ बातों का ये बात है या फिर इस पर कुछ कार्य भी होगा। काफी दिलचस्प होगा देखना। तब तक के लिए इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसी बने रहिएगा पल पल अपडेट के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।